और रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने से पहले भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि मैं अपने चैनल के ज़रिए उन दोस्तों को, उन लोगों को मैं मंजर आम पे लाऊँगा जो अपने फ़नकारों के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी ज़ाती हैसियत से जो जितना हो सकता है, कभी इश्तिहारात की सूरत में अखबारों में, कभी कोई सालगिरह की तकरीब, कभी कोई बरसी, इस तरह की गैदरिंग करते रहते हैं। जैसे मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी यही बताया था कि आजकल चूँकि इंडस्ट्री पाकिस्तान की क्या बल्कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री कोरोना के जद में है। इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब कुछ आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद फिल्म इंडस्ट्री दोबारा ऑन हो जाए। लेकिन इसी दौरान हमारे जो अखबारात थे, जो रसाइल थे फिल्मी, वो तकरीबन बंद हो गए। वो एक आध जो अखबार हैं वो इन्हीं परस्तारों के दम कदम से ही आबाद हैं, या वो एडिशन से निकालते हैं या अपना अखबार निकालते हैं, क्योंकि अखबार चलते हैं इश्तिहारात से, इश्तिहारात बंद। लेकिन ये हमारे दोस्त अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी लगी पूंजी से उससे निकाल के कुछ पैसा निकाल कर इन अखबारों को ज़िंदा रखा है। इन अखबारों को ज़िंदा रखने का मकसद ये था कि हमारी इंडस्ट्री ज़िंदा रहे। उसमें ख़ास कर मेरे कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के दोस्त सर फहरिस्त हैं। इस तरह कराची में मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, वहीद मुराद के नाम से, मोहम्मद अली के नाम से, जावेद शेख के नाम से, तमाम फ़नकारों के की अलग अलग तंजीमें हैं। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं जो समझ लो कि इन तमाम फ़नकारों के परस्तारों की एक मिली तंजीम है। इसी तरह कराची में सफ़ीरान मोहब्बत और दूसरे एक आध तंजीमें हैं, वो भी काम कर रहे हैं अपने फ़नकारों के लिए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा क्यों ना अपने उन दोस्तों को भी आपके सामने ले आऊँ, ताकि आप उन लोगों को पहचान सकें और उनकी परस्तारियत की वजह भी आपको मालूम हो कि वो कौन सी फ़िल्म देखकर किस अदाकार के परस्तार बन गए हैं। तो मेरे आज के मेहमान हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त सलीम दानिश साहब, जो कि वहीद मुराद के बहुत अच्छे परस्तार के अलावा एक और खूबी ये है कि इसको पुरानी फिल्मों का, पुराने गानों का, पुरानी फिल्मों की भी बहुत मालूमात है। अस्सलाम वालेकुम सलीम दानिश साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बड़ी लंबी तकरीर की, वो वजह ये थी ताकि मेरे देखने वाले देख सके, ठीक है, कि मेरे देखने वाले देख सके कि मैं आपका इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो अब आप बताएं कि आप बुनियादी तौर पर किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या थे? मैं बुनियादी तौर पे एक टीचर हूँ। जी जी। गवर्नमेंट स्कूल में। अब तो खैर रिटायर हो गया, लेकिन फिल्म देखने का सिलसिला तो बहुत पहले से, इस प्रोफेशन में आने से पहले, क्योंकि वो तो बचपन का शौक़ था। फिल्में देखते थे, अच्छी लगती थी, सारी फिल्में अच्छी लगती थी, ख़ास तौर से भाई साहब की फिल्में अच्छी लगती थी। तो मैंने पहली फिल्म सालगिरह देखी थी भाई मेरे। सालगिरह फिल्म की एक आध बातें हमें बताइएगा। नहीं, बस वो फैमिली के साथ जाना होता था, उस ज़माने में ज़ाहिर छोटे थे। उसके बाद फिर वहीद की फिल्में अच्छी लगने लगी। सभी की अच्छी लगती थी, मोहम्मद अली साहब की, नदीम साहब की। वहीद की ज़्यादा अच्छी लगी। वो तो उस वक्त तो खैर हम भी तमाम फिल्में देखते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि एक अदाकार होता है जिसको हम टारगेट बनाते हैं, नहीं ये सही है, उसके बाद फिर मतलब तमाम अदाकार सही है। लेकिन वहीद की कोई ऐसी फिल्म? वहीद क्योंकि एक वर्सटाइल एक्टर थे, और जब मैंने जब फूल खिले देखी, उसके बाद में उनका बाकायदा परस्तार बना, वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। उनकी एक्टिंग, उनकी फिल्में सभी हम शौक़ से देखते थे, और ख़ास तौर से गानों की पिक्चराइजेशन जो उनकी होती थी, जो उनका प्लस पॉइंट था, जो दुनिया में शायद किसी के पास भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई साहब के पास। चेहरा मोहब्बत की शर्मो हया से देखूं तो कितना हंसी बन गया है, ये आपका तेरे लब
हाँ। तो यूँ हम वहीद के परिस्तार हो गए, फिर उनकी हम फिल्म देखने लगे। फिर उनके लिए हम प्रोग्राम, उनकी डेथ के बाद हम उनके प्रोग्राम भी करते रहते हैं। उनकी फिल्में हम चलाते रहते हैं सिनेमाओं पे, दोस्तों को जमा करके। तो ये सिलसिला जारी है इस तरह। वहीद की कौन सी ऐसी फिल्म जिसने आपको ज़्यादा मुतासर किया हो? जब फूल खिले ही मेरा ख्याल है पहली बार में जो सही मुतासर हो उनकी एक्टिंग से। तो जब फूल खिले, फिर उसके बाद वादा, फिर शबाना, फिर तो सारी फिल्में उनकी। हमने उनकी पुरानी फिल्में दोबारा देखी, अरमान, एहसान, हीरा पत्थर, तो वो तो फिर गौर नायाब थे। अभी आपको अंदाज़ा हो गया कि वो कितने बड़े अदाकार हैं। बहुत बड़े। मतलब पहले तो आप फिल्म को फिल्म के तौर पर देखते थे, उसके बाद जब आपको वहीद मुराद अच्छे लगने लगे तो आपने एक परस्तार की नज़र से उसकी फिल्में दोबारा देखी। नज़र से देखी, फिर उनकी सारी फिल्में देखी। अच्छा। तो फिर तो जाहिर है उनकी तो फिल्म जैसी और किसी की फिल्में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई ऐसी फिल्म बताए जिसको देखकर आपको लगा कि यार वहीद को इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था? असल में अच्छी बुरी फिल्में तो खैर बनती थी सब, लेकिन एक फिल्म क्या है कि वो शीशे का घर एक फिल्म थी। जी जी जी। वो शायद वहीद को नहीं करनी चाहिए। जी। इसलिए तो मैं अंजाम तक पहुंचा कर ही बनूंगा। मुझसे लड़ने की बजाय अपनी बीवी को जाकर समझाओ। उससे बहका दिया है तुमने। सोनिया खुद एक कवायद की तरह लुटने के लिए बाजार में आई है। वो मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या वजह थी, क्यों कर ली, क्या था। असल में वहीद ने वो फिल्म इस सूरत में की थी कि हमारी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है मुमताज़। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। उसने सब वो, क्योंकि वो भी नीचे से ऊपर एक छोटे से करते हुए वो आ गई, उसकी फरमाइश पर उन्होंने किया। लेकिन मेरी आज तक मैं खुद ये नहीं समझ सका कि डायरेक्टर साहब ने वो जो छोटा सा जो फीस, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुझे वहीद मुराद इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे। एज ए विलन का उसने वहीद मुराद ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, क्योंकि इस फिल्म में वो एक हीरो ही थे। एक फिल्म के हीरो का किरदार किया था। लेकिन जो वो एक सीन है जो 2-3 मिनट का, अगर वो ना होता तो ज़्यादा बेहतर था। और फिर करके नायली थी। ये पता नहीं किस वजह से उन्होंने किया, मुझे वो खुद उस फिल्म में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अब चलो ठीक है, आपने वहीद मुराद को मारना था तो उसकी आंखों पे गोली क्यों चलाई? इतनी बुरी डायरेक्शन थी। डायरेक्टर ही ऐसा था कि उसकी वो नज़र आई हमें कि किस लेवल का ये डायरेक्टर है, जो हरकतें उसने उस फिल्म में की। तासुबान है जिसको हम कह सकते हैं। तो वो पसंदीदा डायरेक्टर, चोर डायरेक्टर है वो, हमेशा से हम जानते हैं, सीन चुरा के वो। मतलब मैंने खुद भी ये महसूस किया सलीम साहब कि वो तासुबाना उसने जो काम किया, उसने ज़िंदगी में एक ही बार शाहिद को लिया और शाहिद से भी उस तरह का काम ना ले सका, लेकिन शाहिद ने फिर भी अपना कैरेक्टर अच्छे अंदाज से किया। ये है कि इज्जत देना तो अल्लाह का काम है। तुम चाहे किसी के कितने बुरे करते रहो, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहीद मुराद जिसे चाहे इज्जत दे, आज उसको डेथ हो गई, उसकी 38 साल हो गए, आज भी अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है। लेकिन आपका भी नाम ज़्यादा है। हाँ, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने वहीद मुराद के खिलाफ काम किया, वो खुद वो कहाँ है? वो अल्लाह उनको दिखा रहा है सब। हाँ, तो अब सलीम भाई मैं तमाम बातों को छोड़कर आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल करूँगा ताकि आप उनके छोटे छोटे जवाब दे सकें। हमारे पाकिस्तान में वैसे तो डायरेक्टर तो बहुत से हैं, हर डायरेक्टर का अपना एक स्कूल ऑफ थाट है और उसका अंदाज़ है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे 5 डायरेक्टरों के बारे में पूछूंगा कि आपकी पसंदीदा फिल्म उन डायरेक्टरों की कौन सी है। सबसे पहले तो मैं लूँगा रियाज शाहिद का नाम। रियाज शाहिद की मुझे यह मन पसंद है बेसिकली। हाँ, और दूसरी फिल्में? और कोई नहीं। और हसन तारिक की तो बहुत सी फिल्म है, अंजुमन है, देवर भाभी है, उमराव जान अदा है, गुनाह और सही है, बहुत सारी फिल्में। उसकी बीवी है। हाँ, और सलमान के बाद आते हैं अपने परवेज़ मलिक साहब की।
परवेज़ मलिक की तो मुझे कोई फिल्म पसंद नहीं है, थोड़ी बहुत कुर्बानी समझ में आई थी, बाकी सैयद नूर साहब की, चूड़ियाँ, मजाजान, अच्छा। अच्छी फिल्म। इनके अलावा कोई ऐसा डायरेक्टर जो जिनका नाम मैंने ना लिया हो और आपको वो पसंद है? जो मुझे पसंद है वो फरीद अहमद साहब, जी जी, जिन्होंने अंगारे, बंदगी, अंधेली ये फिल्में वो बनाई। ओरिजिनल डायरेक्टर था। Original, डायरेक्टर original। क्या उसकी जो स्क्रीन प्ले चुनिया वगैरह करते थे। उन्होंने, मैं खुद परेशान था जो अंगारे फिल्म में देख रहा था। अंधेली वगैरह सब सही है, लेकिन अंगारे फिल्म में अंगारे का आप सिर्फ एक गाना देखिए जो मेहदी हसन साहब ने गाया है, अरे। उस गाने की पिक्चराइजेशन देखिए और मुझे बताइए कि और डायरेक्टर इसको पिक्चराइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और उस फिल्म में एक अनजान सी आर्टिस्ट है, उसने जो कैरेक्टर करवाया, जो मामी का कैरेक्टर जिसने किया था उसने, दिलजीत मिर्जा की बेगम का, उससे कितना काम लिया। मैं तो काम करने वाले बहुत मसूद परवेज साहब, आसिफ परवेज साहब, हाँ। ये मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। उनकी खाकुर खून देखिए, उनकी हैदर अली देखिए, उनकी हीरा देखिए, क्या बात, उनकी ज़ेर इश्क देखिए, कोई सी फिल्म देखिए, वो तो शानदार। हाँ, उनको वो तो म्यूजिक पे उनको कितना दस्तरस होता था, हर चीज़ पे, हर फिल्म पे, हर चीज़ पे। हीर रांझा वाहिद फिल्में, इसको आप जब भी देखो जब भी देखें आपको वही मजा लगेगा, वही ज़ेरिश को देखो वही चीज़, घूंघट को देखो वही चीज़ें, सारी चीज़ें मेरी फिल्में बनाते, मेरी फिल्में, पढ़े लिखे लोग थे, मेरी फिल्में बनाते थे। अब अदाकारों का मैं पूछता हूँ, सबसे पहले तो मैं वहीद मुराद, नहीं, मैं इनकी जो 5 अदाकारों का मैं पूछूंगा, उनकी अच्छी फिल्म जो आपको लगी आपके ख्याल में। जैसे सबसे पहले तो मैं मोहम्मद अली साहब का नाम लूँगा। मोहम्मद अली की इंसान और आदमी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ, सुधीर साहब, अंदाता, ऑफ कोर्स, वहीद मुराद साहब, भाई की तो सारी फिल्में यार, लेकिन कोई खास, जैसे आपने जब पुल के तो 2 मरतबा कहा, उसके अलावा अरमान है, अच्छी है, देवर भाभी, क्या बात और है, अच्छी अंधली, हाँ, बंदगी सबसे अच्छी फिल्म, अच्छा, मेरी फेवरेट फिल्म बंदगी। ठीक, अच्छा, नदीम साहब, नदीम साहब की कुर्बानी, अच्छा, और शाहिद साहब, शाहिद साहब की शम्ए मोहब्बत। मैं लिपट लिपट के रोया तेरे संग आस्तां से, मैं छुपा सकूंगा कैसे। अच्छा, शाहिद साहब ने कुछ कॉमेडी फिल्में भी की हैं। उसकी बीवियाँ बहुत हाँ, अच्छी थी। हाँ। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो हीरोइन में जो हमारी पाकिस्तानी जो वुमेन एक्ट्रेस हैं, उसमें जैसे शबनम हुआ, शबनम की कौन सी फिल्म आपको? शबनम ने तो काफ़ी काम किया और कुर्बानी बहुत अच्छी फिल्म है शबनम। बाबरा शरीफ, बाबरा आपको शानदार, सलाखें, ज़िंदगी, बहुत सी फिल्म। हाँ, दीबा बेगम, दीबा की आईना अच्छी, पुरानी आईना, और जेबा, जेबा की फूल मेरे गुलशन, और उसके बाद आज कल हमारी सायमा, सायमा की चूड़ियाँ, मजाजान, बेहतरीन। अच्छा सलीम साहब, मैंने तो आप पे हल्का हाथ रखा, आपसे बहुत कम सवालात किए और बहुत छोटे छोटे सवालात किए, लेकिन अभी मैं आपको खुली छूट देता हूं कि आप मुझे बता दें कि वहीद मुराद के अलावा आपके पसंदीदा अदाकार और आपकी पसंदीदा फिल्में। नहीं, अदाकार तो वहीद मुराद बिलाशुबा बेहतरीन अदाकार थे। इसके अलावा मुझे ताली साहब, उन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया, और बाबरा शरीफ है, रानी तो उससे बड़ी एक्ट्रेस कोई नहीं है, ठीक। रानी मुझे बहुत पसंद थी। नजमा महबूब मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, क्या अदाकारी करती थी, ये मुझे वो तो स्क्रीन के सामने आके भूल जाती थी कि मैं कौन हूँ। बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी एक्टर, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कदर नहीं हो सकी। मैं खुद नजमा महबूब का परस्तार, और जो एक्टिंग करती थी वो ये नहीं देखती कि मेरे सामने कौन सा। और असल में हमारे लॉबीज रही है ना, दूसरे लोगों को फलाना मलका जज्बात, मलका ये मलका वो कर दिया। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इनसे बड़ी एक्ट्रेस तो कोई नहीं थी नजमा महबूब से। वर्सटाइल एक्ट्रेस थी, जिसने इंतज़ार में भी काम किया, खासकर वो अपने बहुत खूब में जो। दूध तो तूने भी पिया है पगले, माँ तो गोद लिए बच्चे को दूध पिलाए तो उसे नहीं भूलती। तेरी रगों में तो मेरा खून भी शामिल है। मुझे माँ को मेरे लाल, मुझे
मेरे माँ को। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अच्छा सलीम साहब, ये तो बातें सारी हो गई, लेकिन मुझे उड़ती उड़ती ये खबर ये भी आई है कि आपने फिल्म प्रोडक्शन में भी काम किया है ईस्टर्न स्टूडियो में किसी के साथ। हाँ, हमारे उस्ताद है इकबाल अख्तर साहब, उनको मैंने असिस्टेड किया है इकबाल अख्तर साहब को असिस्ट किया है फिल्म मुस्कुराहट में। अरे क्या बात कर रहे हो। उसके अलावा फुरकान हैदर, सैयद फुरकान हैदर, उनको भी असिस्ट किया वो स्टेज ड्रामों के हवाले से। देखा नाजरीन, ये था मेरे प्रोग्राम करने का मकसद, ये था कि वो गौहर नायाब जिन्होंने काम किया इंडस्ट्री में, देखो ये पोशीदा थे, अब सामने आ गए। इन्होंने इकबाल अख्तर साहब के साथ काम किया है, फुरकान हैदर साहब के साथ। इकबाल अख्तर जितने बड़े डायरेक्टर, उनके साथ लेजेंड डायरेक्टर। तो नाजरीन, मेरे ख्याल में सलीम साहब से हम इतना ही पूछ सके। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह हम किसी ऐसे ही गौहर नायब को ढूंढ के आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग प्रोग्राम देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। आप कमेंट्स भी करें, आप सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, रईस एंटरटेनमेंट को, और शेयर भी करते जाए दोस्तों के साथ। लेकिन आपके कमेंट्स लाजिम चाहिए ताकि उन कमेंट्सों की रोशनी में मैं अपने प्रोग्रामों को आगे बढ़ा सकूं। अगर कहीं खामी रह गई है भी तो बता दें, अगर कोई अच्छी बात लगे तो वो भी बता दें, ताकि वो मेरे लिए एक मसले राह बन सके। नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को और अपने मेहमान सलीम दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।